तो हम लोग से बात करने वाले आखिर जो का सीसीएफ काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो सीसीएफ काउंसलिंग का जो आपका आज सेकेंड सीट अलॉटमेंट आपको से आने वाला था। आखिर जो आपका 5 बजे का डेट था, बट अभी जो आपका कुछ देर पहले आपका जो सीट अलॉटमेंट आकर आया है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रीवियस में सीट अलॉट हुआ होगा और जैसे सरेंडर वगैरह किए होंगे और इस बार जो कोई भी सीट वगैरह नहीं मिला होगा। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो से टोटल डिस्कस करने वाले। उससे पहले का चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका इस तरह का आपको वीडियो आपको मिलते रहे, ताकि आपका एडमिशन तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो से टोटल डिस्कस करने वाले। जैसे आपका सीसीएफ का अगर बात करें तो आपका इस बार थर्ड राउंड होने वाला है और आपका इस सेकंड राउंड जैसा आपका काफ़ी जैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका इस एक आपकी तरफ से लास्ट ऑप्शन है आपका। अगर इसमें अगर आप अच्छे ढंग से अगर नहीं कीजिएगा तो जो भी आप पेमेंट अगर आप किए होंगे, ठीक है, पेमेंट जो आप जैसे अगर मान के चलिएगा जनरल EWS BC1 BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे देन आप 40,000 पे किए होंगे। और अगर बात करें SC ST से अगर बिलोंग करते होंगे देन अगर आप 90,000 आप पे किए होंगे। ठीक है, अगर सीसीएफ के लिए स्पेशल पार्टिसिपेट किए होंगे देन, और अगर कोई अगर जोसा से अगर पार्टिसिपेट किए होंगे वहाँ अगर सीट आपको मिल गया होगा देन आप केवल जो आपका प्रोसेसिंग फी आप पेमेंट किए होंगे 5,000। ठीक है, तो इस राउंड में आपको इसको अच्छे तरीके से जो काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाता है, जैसे सरेंडर हो गया, विथड्रॉ हो गया, एग्जिट हो गया, फ्लोट हो गया, फ्रीज हो गया, स्लाइड हो गया। ठीक है, तो इस बार तक ही आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आखिर आपको इसको आपको क्या करना है। ठीक है, तो टोटल इसमें डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले ले चलते हैं आपको इसको होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आपका जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट का अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो 14 अगस्त को आने की आपको 5 बजे आने वाला था, बट आपका जो अभी कुछ देर पहले आपका जो 8 साढ़े 8 बजे के बीच आपका आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिला होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला होगा। ठीक है, देन आप क्या कीजिएगा। ठीक है, तो जिनको सबसे पहले अगर बात करें जिनको नहीं मिला है तो प्लीज़ आप वेट कीजिए। ठीक है, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वेट नहीं करना चाह रहे होंगे, चाह रहे हैं कि हम थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो चाहे जो आप जो एग्जिट कर सकते हो या फिर जो विथड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यही आपके पास दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप बात करते हैं कि जिनको जैसे कॉलेज मिल गया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि एग्जिट और विथड्रॉ करेंगे तो क्या हमको पेमेंट वगैरह जैसे मिल जाएगा जो हम पे किए हैं या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए आपको पेमेंट वगैरह आपको रिफंड मिल ही जाएगा, बट आपका 5 से 7,000 आपको इसको डिटेक्ट करके आपको इसे रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा यही सलाह है कि आप जो थर्ड राउंड तक पार्टिसिपेट कीजिए। आपको कोई कॉलेज अगर मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, में थोड़ा ऐसा भी है कि अगर मान के चलिए जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर उसमें अगर एडमिशन आप नहीं लेते हैं देन आपका जो भी पेमेंट वगैरह आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा आपका रिस्की भी है, तो इसीलिए आप जो आपको जैसा भी हो आप सोच लीजिएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए जो भी आपको थर्ड राउंड में सीट मिलेगा उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं जिनको सीट मिला होगा इस राउंड में तो वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दो कैटेगरी स्टूडेंट हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए जिनको फर्स्ट राउंड में भी सीट मिला होगा और जिनको जैसे फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसे फ्रीज कर दिए होंगे। तो फ्रीज जो कर दिए होंगे वो यानी कि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट की तरह से नहीं किए होंगे। अब बात करते हैं जो यहाँ पे जैसे स्लाइड, फ्लोट और सरेंडर जो स्टूडेंट किए होंगे, ठीक है, उनके लिए आप जैसे क्या करना है। तो मान के चलिए जिनको जैसे पहले राउंड में सीट मिला था और वो मान के चलिए फ्लोट किए थे या फिर सरेंडर किए थे। तो सरेंडर मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए कि सरेंडर, फ्लोट और स्लाइड मतलब होता क्या है। तो सरेंडर का अगर बात करें तो जो भी आपको लेटेस्ट राउंड में जो भी आपको सीट मिला उस सीट को आप ना लेके आप मतलब आगे फर्दर राउंड में उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और अगर उसमें अगर कोई कॉलेज अगर आपको मिल जाता है देन ठीक है, और आपको जो एट द प्रेजेंट में आपको मिला उस सीट से आप संतुष्ट नहीं, उसको आप लेना ही नहीं चाहते, देन आप सरेंडर कीजिएगा। ठीक है, फ्लॉट मतलब क्या होता है कि मान के चलिए जो भी आपको कॉलेज मिला, ठीक है, उस कॉलेज को, उस ब्रांच को आप एडमिशन लेते हुए आप आगे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, उससे क्या जाएगा कि मान के चलिए आपको नेक्स्ट राउंड में कोई अगर कॉलेज अगर आपको अलॉट कर दिया जाता है देन आपका ठीक है, और अगर आपको कॉलेज अगर अलॉट नहीं होता है देन आपका जो आपको मिला है वो आपके पास अवेलेबल रहे, उसमें आप एडमिशन वगैरह आप ले सकते हैं और आपका वो एडमिशन आपका सेफ रहेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आप बात करते हैं स्लाइड मतलब क्या होता है। तो स्लाइड मतलब होता है कि मान के जो भी आपको कॉलेज मिला उस कॉलेज में मान के चलिए आप 10 चॉइस फिल किए थे। ठीक है, और 10 चॉइस फिल में मात्र लीजिए आपके 5th नंबर का चॉइस फिलिंग आपको कॉलेज अलॉट हुआ। अब 5th नंबर से ऊपर आप जितना भी चॉइस फिल किए थे, ठीक है, उसमें से मान के चलिए जो भी आप मान के चलिए NIT जमशेदपुर का जो यहाँ पे मान के चलिए केमिकल के चलिए आपको सिविल मिला। ठीक है, और NIT जमशेदपुर का सिविल के ऊपर आप NIT जमशेदपुर का जितना भी ब्रांच आप फिल किए थे, यानी कि सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए आपको जैसे यहाँ पे फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका चूज करने का आपका सेकेंड राउंड तक ही आपको इसे डेट है। ठीक है, थर्ड राउंड में ये सब आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। थर्ड राउंड में आपको एडमिशन डायरेक्ट आपको लेना पड़ेगा। एडमिशन नहीं लीजिएगा तो देन आप जो भी आप पेमेंट वगैरह किए होंगे वो पेमेंट आपका रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसका PDF में बाकायदा यहाँ पे आपका मेंशन है
देख सकते हैं यहाँ पे आपका थर्ड राउंड का अगर बात करें तो थर्ड राउंड में आपका जो सो किसी प्रकार का यहाँ पे आपका जो सो फ्लॉट स्लाइड वगैरह का आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया ही नहीं एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बात करें तो केवल जो आपका सीसेप अगर बात करें तो पेमेंट इंस्टीट्यूट, एडमिशन फ़ी, IF2 जिसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। और रिस्पॉन्डिंग द क्वारीज, अगर क्वारीज वगैरह डॉक्यूमेंट अगर आप डालने के बाद अगर आपको कुछ क्वारीज वगैरह आ जाता है, अगर प्रॉब्लम होता है देन आपको जैसे वहाँ पे क्वारीज को आपको जैसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका किसी प्रकार का आपको यहाँ पे दिया ही नहीं है कि सरेंडर वगैरह विथड्रॉ वगैरह, क्योंकि आपका लास्ट राउंड है। आपको कोई भी कॉलेज अगर मिल जाता है तो उसमें आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लीजिएगा देन आपका पेमेंट वगैरह रिफंड आपका नहीं किया जाएगा। अगर नहीं मिलता कॉलेज देन आपका जो भी आपका फ़ी वगैरह है वो आपका रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपका टोटल आपका क्लियर, तो आप देख लिए, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपका जो भी आपका डाउट होगा टोटल क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी अगर नहीं बता पाएंगे तो प्लीज़ जो सो कमेंट जरूर लिखिएगा, वहाँ से बताने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही था, तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।